Good morning, everyone. Let's start today's session. बायोलॉजी से सब्जेक्ट बायोलॉजी, जिसका टॉपिक है टिश्यू या ऊतक। यदि चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। और पीडीएफ के लिए आप प्रज्ञा कैंपस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम फेसबुक भी है प्रज्ञा कैंपस पर, उसको भी ज्वाइन कर लें। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सर्वप्रथम टिश्यू शब्द का प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक विसॉर्ट ने किया था, जिसका विकास एक लैटिन शब्द टेक्सर से हुआ है। इसका अर्थ है बुनना। सर्वप्रथम टिश्यू शब्द का प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक विसॉर्ट ने किया था, जिसका विकास एक लैटिन शब्द टेक्सर से हुआ है। इसका अर्थ है बुनना। लैटिन शब्द टेक्सर से हुआ है। ऊतक के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऊतक के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हिस्टोलॉजी कहते हैं। सेल या कोशिका के अध्ययन करने वाले विज्ञान को साइटोलॉजी कहते थे। ऊतक को हिस्टोलॉजी। ऊतक के हिस्टोलॉजी संबंधित अध्ययन करने की शुरुआत इटली के वैज्ञानिक मार्सेलो मोल्फिगी ने की थी। इसलिए इन्हें फादर ऑफ हिस्टोलॉजी कहा जाता है। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसे कहते हैं? मार्सेलो मोल्फिगी को। ऊतक टिश्यू। सर्वप्रथम टिश्यू शब्द का प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक विसॉर्ट ने किया था, जिसका विकास एक लैटिन शब्द टेक्सर से हुआ है। इसका अर्थ है बुनना, जिसका अर्थ होता है बुनना या वेव। ऊतक के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हिस्टोलॉजी कहा जाता है। हिस्टोलॉजी कहते हैं। और जो कोशिका या सेल के अध्ययन करने वाले विज्ञान को साइटोलॉजी कहते थे। हिस्टोलॉजी संबंधित अध्ययन की शुरुआत सर्वप्रथम इटली के वैज्ञानिक मार्सेलो मोल्फिगी ने की। इसलिए हिस्टोलॉजी ऑफ द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी मार्सेलो मोल्फिगी को कहा जाता है। द फादर ऑफ हिस्टोलॉजी मार्सेलो मोल्फिगी को कहा जाता है। ऊतक या टिश्यू क्या है? ऊतक समान कोशिकाओं का समूह है जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए एक जगह एकत्रित होते हैं। उन्हें ऊतक कहा जाता है। या जब कोशिकाएं समूह में होती हैं उसे ऊतक कहा जाता है। तो समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। या जब कोशिकाएं समूह में होती हैं तो उसे ऊतक कहा जाता है। ऊतक टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। तो किसी विशेष कार्य को करने के लिए एकत्रित उन्हें ऊतक कहा जाता है। जब कोशिकाएं समूह में होती हैं या समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। ऊतक या टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, जंतु ऊतक और पादप ऊतक। तो ऊतक दो प्रकार के, जंतु ऊतक एनिमल टिश्यू, पादप ऊतक प्लांट टिश्यू। जंतु ऊतक एनिमल टिश्यू, पादप ऊतक प्लांट टिश्यू। ऊतक टिश्यू पहले ऊतक कैसे होता है? देखिए, पहले सेल होती है। सेल कोशिका, कई कोशिका मिलकर क्या बनाती है? ऊतक बनाती हैं। क्या बनती है? ऊतक टिश्यू जो ग्रुप ऑफ सेल का होता है, समूह होता है कोशिकाओं का। के बाद
अंग बनता है, कई टिश्यूज मिलकर अंग बनाते हैं और कई अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं। देन आफ्टर तब कई अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं, तब जीव का निर्माण होता है। तो ऊतक टिश्यू क्या है? पहले कोशिका, कई कोशिका मिलकर एक ऊतक बनाती हैं, फिर कई ऊतक मिलकर एक अंग बनाते हैं ऑर्गन, फिर कई अंग जो हैं मिलकर ऑर्गन सिस्टम जो मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं, कई अंग मिलकर अंग तंत्र ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और इसके बाद ये अंग तंत्र मिलकर जीव बनाते हैं। कई अंग तंत्र मिलकर एक ऑर्गेनिज्म जीव बनाते हैं। जैसा कि बताया गया था पहले कि ऊतक किसे कहते हैं? समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं के ऊतक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं, अध्ययन करने वाले विज्ञान को हिस्टोलॉजी कहते हैं। और ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक जंतु ऊतक जो एनिमल टिश्यू और एक पादप ऊतक जो प्लांट्स टिश्यू कहलाता है। तो इसमें हमको बस जंतु ऊतक यहाँ पढ़ना है। तो जंतु ऊतक जो है, जंतु ऊतक में देखो जंतु ऊतक के प्रकार, टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। जंतु ऊतक के प्रकार तो उपकला ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजिक ऊतक और तंत्रिका ऊतक। तो जंतु प्रकार के जो टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू हैं, उपकला ऊतक। तो उपकला ऊतक को एपिथेलियल ऊतक भी कहते हैं, एपिथेलियल ऊतक भी कहते हैं। पेशी ऊतक को मस्कुलर टिश्यू, संयोजी ऊतक को कनेक्टिव टिश्यू और तंत्रिका ऊतक जो है नर्वस टिश्यू है। तंत्रिका ऊतक नर्वस टिश्यू, संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू, पेशी ऊतक मस्कुलर टिश्यू मांसपेशी और उपकला ऊतक जो है एपिथेलियल टिश्यू। यह ऊतक हमारे शरीर का जो एपिथेलियल ऊतक है, उपकला ऊतक, एपिथेलियल ऊतक या उपकला ऊतक, यह ऊतक हमारे शरीर की बाहरी एवं भीतरी परत बनाने का काम करता है। यह ऊतक हमारे शरीर की बाहरी और भीतरी परत बनाने का काम करता है। यह ऊतक हमारे शरीर का बाहरी एवं भीतरी परत बनाने का काम करता है। यह शरीर के खुली सतहों, ओपन सरफेस को सुरक्षा प्रदान करते हैं। शरीर की खुली सतहों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। यह शरीर के उन सभी जगहों पर पाए जाते हैं जिसकी सतह खुली हो तथा जिसकी बाहरी पदार्थों द्वारा नुकसान पहुंच सकता है। इसका बाहरी पदार्थों द्वारा नुकसान पहुंच सकता है। यह ऊतक हमारे शरीर की बाहरी उपकला ऊतक टिश्यू, यह ऊतक हमारे शरीर की बाहरी एवं भीतरी परत को बनाने का काम करता है। यह शरीर के खुली सतहों, ओपन सरफेस को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। यह शरीर की खुली सतहों, ओपन सरफेस को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। यह शरीर के उन सभी जगहों पर पाए जाते हैं जिसकी सतह खुली हो तथा जिससे बाहरी पदार्थों द्वारा नुकसान पहुंच सकता है। तो शरीर की जगहों पाया जाता है जिसकी सतह खुली हो या बाहरी पदार्थों से नुकसान पहुंच सकता है। हमारी त्वचा इन्हीं ऊतकों से मिलकर बनी है। हमारी त्वचा इन्हीं ऊतकों से होकर मिलकर बनी है। तो ये पूछा जाएगा कि त्वचा किस ऊतकों से मिलकर बनी है या त्वचा किस ऊतकों की बनी होती है, तो उसको बताएंगे उपकला ऊतक की बनी होती है। यानी जिससे हमारी यह शरीर के उन सभी जगहों पर जिसकी खुद सतह खुली हो तथा जिससे बाहरी नुकसान पहुंच सकता है। हमारी स्किन, हमारी त्वचा, हमारी स्किन इन्हीं ऊतकों से मिलकर, मतलब उपकला ऊतक से मिलकर बनी है। और इसी ऊतक की, मतलब उपकला ऊतक की कमी से झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और ठंड से बचाने के काम आती है और सुंदरता भी प्रदान करती हैं चोटों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो यानी उपकला ऊतक हमारे क्या करता है? देखिए उपकला ऊतक जो है ये
हमारी त्वचा जो है उपकला ही ऊतक की बनी है। तो इसे क्वेश्चन पूछ सकता है त्वचा किस ऊतक की बनी हुई है? उपकला ऊतक की बनी हुई है। इसकी कमी से क्या हो जाती है? झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। और ठंड से बचने के लिए भी उपकला ऊतक या सुंदरता प्रदान करने के लिए या चोटों सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह प्रदान करता है। उपकला ऊतक जो है एपिथेलियल टिश्यू, यह ऊतक हमारे शरीर की बाहरी एवं भीतरी परत बनाने का काम करता है। पहला क्वेश्चन है ये कि इसका उपयोग क्या है? तो हमारी बाहरी एवं भीतरी शरीर के परत को बनाने का काम करता है। और फिर ये कहाँ पाया जाता है? तो खुली सतहों पर पाया जाता है। ओपन सरफेस सुरक्षा प्रदान करने के लिए पाया जाता है। यह शरीर के उन सभी जगहों पाए जाते हैं जिसकी सतह खुली हो और बाहरी द्वारा पदार्थों द्वारा नुकसान पहुंच सकता है ना। चेहरा समझ में आ गया ना, चेहरा है शरीर है बाहरी अंग। और हमारी त्वचा किसकी बनी हुई है? तो उपकला ऊतक की बनी हुई है। इसकी कमी से क्या पड़ जाती है? झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। उपकला ऊतक क्या करता है? हमें ठंड से बचाता है, सुरक्षा प्रदान करता है और सुंदरता प्रदान करता है। सुरक्षा और सुंदरता प्रदान करता है। तो उपकला ऊतक जो इप्थीलियल ऊतक होते हैं, ये भी तो टिश्यू कितने प्रकार के थे? उपकला, इप्थीलियल ऊतक, उपकला ऊतक भी देखिए कितने प्रकार के हैं? ये 4 प्रकार के हैं। तो उसमें देखिए पहला क्या है? सरल सल्की उपकला। सरल सल्की उपकला जिसे सिंपल स्क्वैमोस एपिथेलियम कहते हैं। सॉरी, एपिथेलियम उपकला को कहते हैं एपिथेलियल टिश्यू, इसे एपिथेलियम। तो स्तृतिक उपकला, इसमें देखिए दूसरा का है स्तृतीय उपकला, दूसरा स्तंभाकार उपकला, घनाकार उपकला ना, स्तंभाकार उपकला, घनाकार उपकला, कोलमनर घनाकार उपकला, कोलम्बॉइडल एपिथेलियम और स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम। उपकला ये सभी एपिथेलियम उपकला ऊतक को एपिथेलियम टिश्यूज कहते हैं। ये जो सरल सल्की उपकला है सिंपल स्क्वामोस एपिथेलियम, और स्तृतिक उपकला को स्ट्राटिफाइड एपिथेलियम, स्तंभाकार उपकला को कहते हैं कलमनर एपिथेलियम, घनाकार उपकला को कहते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। जंतु ऊतक के जो प्रकार थे टाइप्स ऑफ उपकला ऊतक, इसे एपिथेलियम टिश्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिथेलियम टिश्यूज। सॉरी, उपकला ऊतक, अपेशी ऊतक को मस्कुलर टिश्यू से, संयोजी ऊतक जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, और तंत्रिका ऊतक जो नर्वस टिश्यू होते हैं। तो ये जंतु ऊतक के प्रकार हैं। उपकला को एपिथेलियम टिश्यूज कहते हैं, पेशी ऊतक को मस्कुलर टिश्यूज कहते हैं, संयोजी ऊतक को कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं, तंत्रिका ऊतक को नर्वस टिश्यूज कहते हैं। तो एपिथेलियम ऊतक के जो प्रयोग देख लीजिए हमारी बाहरी पर, ये हमारे शरीर के बाहरी परत और भीतरी परत पाए जाते हैं। और ये त्वचा एपिथेलियम टिश्यूज या उपकला ऊतक की बनी हुई है और इसमें झुर्रियाँ पड़ जाती है। इसे ठंड से बचाने का काम करता है, सुंदरता प्रदान करता है तथा चोटों से भी बचाने का काम करता है। अब देखिए उपकला के एपिथेलियम ऊतक या उपकला ऊतक के प्रकार, ये भी 4 प्रकार के होते हैं। सल्की उपकला ऊतक, स्तृतीय उपकला ऊतक, स्तंभाकार उपकला, घनाकार उपकला होता है। तो आज के सेशन यही तक। जय हिंद, जय भारत। यदि सेशन पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सी यू नेक्स्ट वीडियो। सबका जय श्री राधे राधे। जय हिंद, जय हिंद।